नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी आरटीसी ट्रेनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है मैंने बताया पार्ट 2। आपके स्कूल के बाद जो इंडोर की क्लास चलती है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, कैसे चलती है और कितने बजे तक क्लास चलती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जाम में क्वालिफाई करके आप नौकरी में जॉब में आ गए तो पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई आपको वो करना है जिस फील्ड में आप उतर रहे हो और जिस जॉब करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कैसे इस फील्ड में काम करना है और कैसे अपने जॉब देने हैं। साथियों, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया सुबह से लेकर के स्कूल टाइम के बीच में कैसे कब उठना होता है, क्या करना है, कैसे करना है। अब पार्ट 2 में आपको हम बताने वाले जो इंडोर की क्लास चलती है, जो आपके आईटी का इंडोर क्लास चलती है, जिसमें सभी टोलियों को इंडोर में आना होता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो, किसी कोई दिक्कत होगी तो वो सिक में उनका नाम होता है, दिवसाधिकारी के माध्यम से उनका दवा इलाज के लिए उनको लेके जाते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने बताया आपको, इंडोर में भी आपके जो सर हैं उनकी भी नियुक्ति हुई है कि जो आपका इंडोर का क्लास पढ़ाएंगे। जैसे आपका आईटी और पीटी में है तो आईटी और पीटीआई नियुक्त हुए हैं, ऐसे आपका इंडोर क्लास पढ़ाने के लिए भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है जो कि आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। अब सिलेबस में आपका क्या है, जैसे कि आपका सीआरपीसी, आईपीसी या बीएनएस जो नया अकाउंट नया, तो इस हिसाब से आपके सभी सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। जैसे इंडोर के जितने भी क्लासेस हैं, जो भी नया नया अधिनियम, नया एक्ट हुए हैं या टेक्निकल जो भी साइबर संबंधित फ्रॉड या अपराध हो रहे हैं इसके बारे में भी, तो इस बार नए नए सिलेबस भी ऐड हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो ये नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो सिलेबस है कौन कौन सी बुक में पढ़ाया जा रहा है, कैसी कैसी बुक से बुक भी आपको दिखाएंगे नई चीज़ों में। 10 से लेकर के 2 के बीच में आपका क्लास चलता है और 10 से 2 के बीच में भी आपका ब्रेक होता है, जिसमें आपको पानी वगैरह पीने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आपको मौका दिया जाता है, वो भी 10 से 5 मिनट के लिए। उसमें आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से आपके नया क्लास चलता है। तो जैसे हम स्कूल में 40-40 मिनट का पीरियड होता है हम पढ़ते हैं, वैसे हमारा सेम यहाँ भी स्कूलिंग चलती है। यहाँ भी हमारा उतने मिनट का पीरियड का टाइम होता है, उसी में हमारा सभी सिलेबस, सभी क्लास चलते हैं। इसमें जहाँ पे हमारी क्लास चलती है यहाँ पे हमारा मॉनिटर नियुक्त होता है हमारे ही बीच से, जो कि क्लासरूम का देख रेख और बुक्स वगैरह और जो भी होती है साज सज्जा वो देखते हैं। तो 2 से 10 के बीच में, जब 10 से 2 के बीच में फिर हमारा ब्रेक छुट्टी होती है। फिर हम छुट्टी होने के बाद रूम पे आते हैं, फिर वहाँ पे भी हम नाश्ता पानी करते, जो भी खाने पीने के सामान रखे रहते हैं खाते पीते हैं। फिर उसके बाद हम अपने परेड के लिए तैयार होते हैं। तो जिसमें जो टोलियाँ आईटी में है आईटी के लिए, जो पीटी में पीटी के लिए। तो ये सुबह का ही जो शेड्यूल हो जाता है, सेट हो जाता है कि कौन कौन सी टोली आईटी में जाएंगी, कौन सी पीटी में जाएंगी और क्या क्लास आज चलने वाला है। 2 से लगभग 3:30 बजे तक आपके पास टाइम है। फिर आप रेडी होंगे। फिर आपको हर हाल में 4 बजे तक ग्राउंड पहुंचना होता है। सभी टोली वाइज 4 बजे तक ग्राउंड पहुंचेंगे। 4:30 बजे आपका परेड मार्च होगा। 4:30 बजे परेड मार्च होने के बाद फिर सभी टोली वाइज बढ़ जाएंगी। इसके बाद सभी अपने आईटी पीटीआई जो भी जिनका क्लास रहेगा अपनी टोलियों को ले जाएंगे, अपना ड्रिल वगैरह सिखाएंगे, जो भी आईटी पीटी का कोर्स होता है। उसके बाद जब 40 मिनट का पीरियड हो जाएगा, फिर पहला होगा शाम को टाइम 2 पीरियड होता है। पहला पीरियड होने के बाद अब तो आपके ट्रेनिंग में स्पोर्ट भी लागू हो गया है, तो आपका एक पीरियड होने के बाद आपका दूसरा पीरियड स्पोर्ट कराया जाता है। जैसे गेम में कोई भी गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, जो भी गेम है लगभग सभी टोली वाइज गेम कराया जाता है। तो सभी लोग गेम करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट करते हैं मौज मस्ती के साथ। जो आपका क्लास चलता है 6 बजे तक चलता है और 6 बजे के बाद फिर सभी की छुट्टी हो जाती है। सभी लोग फिर अपने अपने रूम पे जाते हैं। फिर 6 बजे के बाद जिसको जूस वगैरह पीना हो तो फ्रूट्स की दुकान हमारे बैरक के सामने भी लगने लगी हैं। तो जिसे जूस वगैरह पीना हो, नाश्ता पानी करना हो, थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह होते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हमारा शाम की रात्रि गणना होती है, जिसका टाइमिंग 8 बजे से गणना होती है, जिसमें आपको हर हाल में 7:30 बजे तक ग्राउंड में उपस्थित होना है सभी टोली वाइज। तो कभी कभी होता है कि आपकी गणना वर्दी में होती है, कभी पीटी में होती है, वो उस समय सिचुएशन के हिसाब से होती है कि उस दिन क्या कैसे होना है। फिर 8 बजे सभी की गणना होगी। 8 बजे तक टाइमिंग का जो 8:40, 8:30 का है, तो गणना होती है। गणना का टाइम कभी 40 मिनट होगा, कभी 50 मिनट, 30 मिनट, जैसा भी गणना हुआ। गणना के बाद फिर
सब लोग की छुट्टी होती है, फिर सब लोग अपने अपने रूम पे आते हैं। अपने रूम पे आने के बाद सभी लोग का फिर सीटी बजती है, सब साथ में फिर खाना मिलता है, फिर सभी लोग खाना पीना खाते हैं, फिर अपना कल की तैयारी, कल का शेड्यूल देखने के बाद अपना बर्तन वगैरह धुल के फिर आप आराम करते हैं। 10 बजे तक हर हाल में सभी लोग को सो जाना है, आराम करना है, सभी लाइटें बंद कर देनी है। अब उसमें हिसाब से आपके ऊपर है कि आपको पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हमारा डेली का रूटीन होता है। इसी परिस्थितियों के साथ हमको 9 महीने गुजरना होता है। उसी बीच में जब संडे में जैसे कि ऑफ होता है तो शाम टाइम मंदिर वगैरह ले जाने जाते हैं भजन कीर्तन करने के लिए। तो ये हमारा पर डे का डेली वाइज सुबह से लेके शाम तक का यही हमारा रूटीन होता है। इसी परिस्थितियों के साथ हम लोग गुजरते हैं। ऐसे ही हमारी ट्रेनिंग होती है, तब जा कर के एक वीर सिपाही और एक जाबाज सिपाही तैयार होता है, जो कि मैदान में उतरता है और समाज में जब आता है तो कंधों से कंधा मिला करके अपने देश की आन बान शान के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ऐसे बनाया गया है ताकि हम व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करें। तो इतना व्यस्त रखने का 2 भी रीज़न है, कई रीज़न है, तो हम आपको नए वीडियो में बताएंगे कि क्या रीज़न है इतना व्यस्त होने का। पहली चीज़ तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना, व्यस्त रहना। तो ये है हमारा ट्रेनिंग का पार्ट। तो मैंने आज आपको बता दिया कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें होती है। तो बस आप लोग ये देख लीजिए, तो अपने माइंड में ये मत बनाइए। यही एक 9 महीने की ट्रेनिंग है। इसके बाद फिर हम लोग जहाँ भी रहें सब लोग अच्छे से रहें, मस्त रहें और अच्छे से खुशी के साथ ट्रेनिंग करिए। फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।